हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं प्रतिशत। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली 3 क्लास में हमने 33 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर कि किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 20% अंग्रेजी में फेल होते हैं तथा 5% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल होता है। हमें क्या दिया गया है कि विद्यार्थी दिए गए हैं कि गणित में कितने प्रतिशत फेल होते हैं, 10%। दूसरा दिया गया है अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल होते हैं, 20%। और दोनों का भी प्रतिशत दिया गया, जो दोनों विषयों में फेल होते हैं वो कितना है, 5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे। डायग्राम मेथड क्या कहता है कि हमें अगर 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं तो हम 2 सर्कल बना लेंगे, जिसमें से एक होगा हमारा गणित, दूसरा होगा हमारा अंग्रेजी, और जो हमारा बीच का पोर्शन होगा वो होगा दोनों। तो सबसे पहले हम जो दोनों का प्रतिशत है वो लिखेंगे। वो क्या दिया गया है हमें, 5%। तो मैं यहाँ 5 नोट कर लेता हूँ। अब मुझे दिया गया है गणित का 10%, और मैं गणित का अगर पूरा सर्कल देखूँ तो पूरा सर्कल ये है, जिसमें मैंने 5 पहले लिख दिया है और टोटल मेरा है 10। तो मैं अगर 5 और लिख दूँ तो गणित का मेरा कितना हो गया, 10%। अब मुझे दिया गया अंग्रेजी का कितना, 20%। लेकिन मैं अगर अंग्रेजी का सर्कल देखूँ तो 5 इसमें पहले से मौजूद है, यानी मुझे कितना और लिखना है। अगर मैं 15 और लिख दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा अंग्रेजी का, 20%। अब मुझे कहा गया है कि मुझे कम से कम एक विषय में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशत बताना है। तो ये अगर मैं ये देखूं 5 विद्यार्थी तो ये गणित में फेल हैं। अगर मैं ये 5 देखूं तो इनमें से कुछ गणित में और कुछ अंग्रेजी में फेल है। अगर मैं इसे 15 को देखूं तो ये अंग्रेजी में फेल है। तो कम से कम एक विषय, यानी एक से ज़्यादा में भी फेल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी हो गए, 5% गणित वाले, 5% दोनों वाले, प्लस 15% अंग्रेजी वाले, यानी कितना हो गया, 15, 5, 20 और 5, 25%। यानी कम से कम फेल विद्यार्थी कितने हैं, 25%। और यही मुझे निकालना था। इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें दिया गया है कि 10% गणित में फेल होते हैं, तो गणित में फेल कितने हैं, 10%। दूसरा हमें दिया गया है कि अंग्रेजी में कितने फेल होते हैं, 20%। तो मैं यहाँ नोट कर लूँगा 20%। और दोनों विषयों में कितने दिए गए हैं मुझे, 5%। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, तो दोनों को ऐड करने पर मेरे पास कितना आया, 30%। ये मेरे हैं गणित और अंग्रेजी के। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, वो हमें दिया गया कि 5% दोनों विषयों में फेल होते हैं, यानी कि वो 5% इसमें भी ऐड हो गया है और 5% इसमें भी ऐड हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, एक 5 को कैंसिल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से वो 5% है माइनस कर दूँगा, यानी जो भी संख्या हमें दोनों की दी होगी वो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कम से कम एक विद्यार्थी जो फेल है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 25%। और इस कंडीशन में भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 25%। जो आपको ठीक लगे वो आप मेथड अपनाइए, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 30% अंग्रेजी में फेल होते हैं तथा 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। हमें दिया गया है कि गणित में कितने फेल होते हैं, गणित में फेल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 45%। दूसरा दिया गया है कि अंग्रेजी में कितने फेल होते हैं, 30%। और दोनों में कितने फेल होते हैं, वो है 15%। अब हमें क्या करना है, डायग्राम मेथड से देखते हैं। पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या है, गणित है, ये हमारा क्या है, अंग्रेजी है, और ये हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमें दिया गया है दोनों का प्रतिशत कितना है, 15%। अब हम लिखेंगे गणित का प्रतिशत, गणित दिया गया है 45, और गणित का सर्कल देखो तो 15 पहले से नोट हो गया है, तो हमें कितना लिखना होगा इसमें, 30%। अब गणित का कितना हो गया, 45%। अंग्रेजी में दिया है 30%, 15% पहले लिख दिया गया है, 15 और लिख दूँ तो कितना हो गया अंग्रेजी का पूरा 30%। इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, 30 + 15
प्लस 15 कितना हो गया 15 15 30 और 30 कितना हो गया 60%। ये 60% क्या आया है हमारा, ये आए हैं फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, कुल है हमारे पास है 100%। ठीक है, उसमें से फेल कितने हुए 60%। तो अगर ये 60% 100 में से मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे पास विद्यार्थी, जो कि हमें निकालना था। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40%। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसे देखते हैं दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड में कैसे करते हैं, हमें दिया गया है फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना, गणित के अंदर दिया गया है 45%, अंग्रेजी में दिया है 30%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 और 3 7 75%। अब हमें दिया गया है दोनों का प्रतिशत, तो दोनों का प्रतिशत हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 60%। ये 60% क्या है हमारा फेल विद्यार्थियों की संख्या। हमें निकालना है पास विद्यार्थियों की संख्या, वो क्या आ जाएगी हमारा, अगर 100% में से फेल विद्यार्थियों की संख्या माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी पास विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि क्या आ जाएगी 40%, जो कि हमारा क्या है आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 11/12 हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न क्या है। हमें क्या दिया गया है कि कोई भिन्न दी गई है। भिन्न हमारा क्या होता है, भिन्न में हमारा ऊपर की तरफ होता है अंश और नीचे की तरफ होता है हर, ये हमारी क्या होती है भिन्न होती है। तो हमें क्या दिया गया है कि भिन्न का जो अंश है वो 200% बढ़ा दिया गया। हम अंश को मान लेते हैं 100% और हर को भी मान लेते हैं 100%। अब इसे क्या किया गया है, हमारा जो अंश है उसे 200% बढ़ा दिया गया है। यानी इस 100% मेरा पहले था, 200% बढ़ा दिया तो मैंने क्या कर दिया 200% ऐड कर दिया। और हमारा जो हर है उसे क्या कर दिया गया है 300% बढ़ा दिया गया है। यानी इसमें मैं क्या कर दूं ऐड 300%। अगर ये 200% और ये 300% बढ़ा दें तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, हमारी भिन्न हो जाती है 11/12। और हमारी भिन्न यहाँ क्या है 100 + 200, यहाँ मैं x लिख दूंगा और यहाँ मैं y, क्योंकि मेरी भिन्न क्या होती है x/y की फॉर्म में होती है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 300%, और ये मेरा नीचे कितना आ गया 400%। बाहर मेरा क्या पड़ा है, यहाँ x है और यहाँ y है, बराबर कितना है 11/12। यहाँ से मैं अगर x और प्रतिशत से प्रतिशत कट कर दूँ, 2 0 से 2 0, x/y अगर लिखूँ तो इस तरफ मेरे पास है 11/12। ये 3/4 गुणा में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रकम पलट जाएगी, यानी 4/3 हो जाएगा। 4 से अगर कट करूँ तो 3 आएगा, और मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर मेरा 11 है, नीचे 3 × 3 है, तो क्या आ जाएगा 9। यानी मेरी x/y यानी कि मेरी जो भिन्न थी वो क्या थी 11/9 थी, जो कि मेरा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, कि 30% अम्लीय द्रव की 12 लीटर मात्रा में से कितना लीटर पानी निकालें ताकि वह 40% अम्लीय द्रव बन जाए। हमें एक अम्लीय द्रव का मिश्रण दिया गया है जिसमें अम्ल है और पानी है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले मात्रा यहाँ पर अम्ल और पानी। ठीक है, तो हमारा पहली कंडीशन हमें दी गई है, क्या दिया गया है कि 30% अम्लीय द्रव है। 30% का मतलब क्या है कि 30/100। अगर मैं कट करूँ तो मेरा कितना आएगा 3/10। यानी कि मेरी टोटल वैल्यू है वो कितनी है 10 है, और उसमें से 3 मेरा क्या है अम्ल है। अगर 3 मेरा अम्ल है तो मेरा पानी कितना बच जाएगा, 10 में से 3 माइनस कर दूं तो 7 मेरा क्या होगा पानी होगा। ठीक है, अब अम्ल की जगह मैं लिख देता हूँ 3, क्योंकि मेरा अम्ल कितना है 3 है और मेरा पानी कितना है 7 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि कितना पानी निकालें ताकि 40% अम्लीय द्रव बन जाए। 40% का मतलब 40/100, तो क्या आएगा 2/5। अगर मैं इसे देखूं तो मेरा टोटल वैल्यू कितनी है 5 है, जिसमें से मेरा 2 क्या है अम्ल है, तो मेरा 3 क्या आ जाएगा पानी आ जाएगा। यानी मेरा अम्ल कितना है 2 है और मेरा पानी कितना है 3 है। अब हमें क्या दिया गया है कि पानी निकालना है, यानी हमारा जो अम्ल पहले था
वो उतना ही रहेगा। जैसे मेरे पास आप मान लीजिए कि एक दूध है और प्लस पानी है। दूध और पानी का 11 लीटर का मिश्रण है, जिसमें 5 लीटर दूध है और 6 लीटर अगर पानी है, और मुझे पानी ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 लीटर पानी ऐड करना है तो मैं पानी में ऐड करूँगा, यानी मेरा पानी कितना हो जाएगा 8, लेकिन मेरा दूध कितना रहेगा 5 लीटर ही रहेगा। ठीक वैसे ही इस कंडीशन में हमें क्या दिए गए कि पानी निकालना है, अम्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो हमारी अम्ल की वैल्यू बराबर नहीं है। तो हमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अम्ल की वैल्यू बराबर करेंगे। यानी अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 6, यानी मेरी अम्ल की वैल्यू बराबर आ गई। अब यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई की है तो यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की है तो यहाँ भी क्या करनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये मेरा कितना हो गया 14 और ये मेरा कितना हो गया 9। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि कितना लीटर पानी निकालें। यानी पहले हमारे पास है टोटल मिश्रण कितना था 12 लीटर, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना मिश्रण है, 6 हमारा अम्ल है और 14 हमारा पानी है, यानी टोटल कितना है हमारा 20 लीटर। और हमें दिया क्या है इस 20 लीटर की वैल्यू की 12 लीटर, यानी 20 की वैल्यू हमारी 12 है। अगर 1 की वैल्यू निकालूं तो 12/20, और हमें पूछा है कितना पानी निकालना है। यानी पहले अगर 14 पानी था, अब 9 बच गया, तो कितना पानी निकाल दिया 5। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5 चौके 20 और 4 तिये 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 लीटर, यानी 3 लीटर पानी की मात्रा हमें निकालनी पड़ेगी, जिससे हमारा अम्लीय द्रव 30% से 40% हो जाएगा। ये था बिल्कुल बेसिक मेथड। अब इसे करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से, चलिए देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, X1 X2 X2 Y2 कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये हमारी है पहली कंडीशन और ये हमारी है दूसरी कंडीशन। चलिए देखते हैं कैसे, कि हमें दिया गया है 30% अम्लीय द्रव। इसमें एक हमारा अम्ल होगा, यानी वो चीज़ होगी जो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, यानी पानी चेंज कर रहे हैं, तो हम पानी नहीं लेंगे, जो चेंज नहीं कर रहे हैं वो लेंगे। अगर ये हमारा अम्ल है तो ये भी हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा होगा वजन या मात्रा, यानी कितना लीटर हमारे पास मात्रा है, और ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा मात्रा। ठीक है, अब हम पुट करते हैं कि पहली कंडीशन में हमारे पास अम्ल क्या है, हमारा अम्लीय द्रव है 30%, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 30% इंटू, और पहली कंडीशन में हमारे पास मात्रा कितनी दी गई है 12 लीटर, यानी मैं क्या नोट कर लूँगा 12 लीटर। दूसरी कंडीशन में हमें क्या दिया गया है कि कितना पानी निकालें ताकि अम्ल 40% हो जाए, यानी अम्ल की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 40%, इंटू हमारी मात्रा कितनी है वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो मात्रा हमें क्या करनी है, निकालनी है। किस में से, 12 लीटर में से। इस 12 लीटर में से निकालनी है, कितनी निकालनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे मैं क्या लिख दूँ, हम मान लेते हैं कि 12 में से x लीटर हमें निकालना है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से, अब हमारे पास क्या आ गया 12 इंटू 3, यानी कितना आ गया 36 आ गया, और बराबर में हमारा क्या है 4 की मल्टीप्लाई 12 से करूँगा तो 48 आएगा, और माइनस का कितना आएगा 4x आएगा। अब मैं इस 4x को इस तरफ ले आता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ मेरा 48 है और ये 36 इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 48 में से अगर 36 माइनस करूँ तो मेरा कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ मेरा क्या है 4x है। मैं x की अगर वैल्यू निकालूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 12/4, यानी कि कितना आ जाएगा x मेरा 3 लीटर, जो कि मेरा आंसर है। यानी हमें 3 लीटर मात्रा निकालनी होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कहता है कि नमक और पानी के घोल में भी 5% नमक है। 20 किलोग्राम पानी वाष्पित होने पर इसमें 15% नमक रह जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है।
हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, यानी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो हमारा M1 क्या है, हमें वो चीज़ लेनी है जो चेंज नहीं हो रही है। अब हमें दिया है नमक और पानी, तो हमारा पानी तो वाष्पित हो रहा है लेकिन नमक हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो पहली कंडीशन में हमारे पास नमक दे रखा है कितना, 5% नमक है, और 20 किलोग्राम पानी वाष्पित होने पर इसमें 15% नमक रह जाता है। यानी कि हमारा जो पहली कंडीशन के अंदर हमें टोटल मात्रा नहीं दी गई है, तो हम क्या कर लेंगे, उसे x मान लेंगे। और दूसरी कंडीशन में हमारा नमक कितना कह रहा है कि 15% नमक रह जाता है, यानी कि नमक की वैल्यू क्या होगी, 15%। और हमें घोल की मात्रा क्या दी गई है कि 20 किलोग्राम पानी वाष्पित हो जाता है। यानी पहले हमारे पास x था और x में से कितना वाष्पित हो गया, 20 किलोग्राम, यानी x माइनस 20। अब इसे सोल्व करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल करते हैं, 5 से अगर काटा तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। यानी x बराबर कितना आ गया, 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x और माइनस का 20 दिया 60। अब मेरा 3x है और ये x है, मैं x को इस तरफ ले आता हूँ और 60 को इस तरफ ले आता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, 60 बराबर हो जाएगा 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। यानी x मेरा कितना आ गया, 60 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ गया, 30 आ गया, जो कि मेरा क्या है, आंसर है। यानी मेरा प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी थी, 30 लीटर थी, जिसमें से मेरा 20 लीटर क्या हो गया, वाष्पित हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर, के चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपये में 4 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। चावल की बढ़ी हुई कीमत तथा प्रारंभिक कीमत क्रमशः क्या है। हमें दोनों कीमत बतानी है कि पहले क्या थी और अब क्या है। तो हमें दिया गया है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। यानी हम मान लेते हैं कि पहले हमारा चावल का मूल्य था 100 रुपये, इसमें वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 25% की। और 100 का 25% कितना होता है, हमारा 25 होता है। यानी पहले जो चीज़ हमारी 100 थी वो 25 बढ़कर कितनी हो गई, 125 हो गई है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसके कारण खरीदार 400 रुपये में 4 किलोग्राम कम चावल खरीद रहा है। यानी कि वृद्धि कितनी हुई है, 25 की। तो अगर हम सेम मूल्य हमें लाना हो तो कितने कमी करनी पड़ेगी हमें, 25 की। यानी खपत में कमी करनी पड़ेगी कितनी, 25 की। कितने पर, 125 पर, क्योंकि 125 में से अगर 25 घटाएंगे तो ही हमारा सेम मूल्य आएगा 25। यानी हमें खपत में कमी करनी होगी कितनी, 25 रुपये की। कितने रुपए में से, 125 रुपये में से। इसे सोल्व करते हैं, 25 से अगर इसे काटा, 25 से कम 25, 25 5 125। यानी पहले हम अगर 5 किलोग्राम खरीद रहे थे तो अब हमें एक कम, यानी कि कितना खरीदना होगा, 4 किलोग्राम, यानी कि 4/5। ये मेरी क्या थी, प्रारंभिक खपत थी। और अब ये क्या है, नई खपत है, क्योंकि मेरा मूल्य इंक्रीज हो गया तो मुझे कम खरीदना पड़ेगा। पहले मैं 5 किलोग्राम खरीद रहा था, अब खरीद रहा हूँ 4 किलोग्राम, तो कितना कम खरीद रहा हूँ, 1 किलोग्राम। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 4 किलोग्राम कम खरीद रहा है। यानी इस एक की वैल्यू क्या है, 4 है। तो मेरी इस 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 4 यानी क्या होगी, 20 किलोग्राम। और अगर मैं इस 4 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16 किलोग्राम। यानी पहले मैं अगर 20 किलोग्राम खरीद रहा था तो अब कितना खरीद रहा हूँ, 16 किलोग्राम। और मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरे पास अमाउंट हर बार सेम है, 400 रुपये। यानी अगर मैं पहले 400 रुपये से 20 किलोग्राम खरीद रहा तो था, तो मेरा रेट क्या होगा, 0 से 0, 2 से काटा तो कितना आया, 20 रुपये पर केजी। ये क्या आ गया, मेरा प्रारंभिक रेट आ गया। लेकिन मुझे क्या, दोनों रेट निकालने हैं। लेकिन मेरे पास देखो पैसे कितने हैं, 400। लेकिन अब मैं कितना खरीद रहा हूँ, 16 किलोग्राम। ठीक है, तो इसे काटा, 4 से अगर काटा तो 100, 4 से अगर काटा तो 4, और 4 से फिर से काटा तो कितना आया, 25। यानी 25 रुपये पर किलोग्राम। ये क्या है, मेरी नई कीमत है जो कि बढ़ गई है। तो हमारा जो भी आंसर होगा आप टिक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही के सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक लोग पाए गए। जिन घरों में सिर्फ एक व्यक्ति है उनमें से 25% घरों में सिर्फ एक पुरुष है, तो कितने प्रतिशत घरों में सिर्फ एक औरत है? क्या निकालना है? सिर्फ एक औरत है। हमें क्या दिया गया है कि 40% घरों में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक कितने घरों में है? 40% घरों में। तो एक व्यक्ति कितने घरों में होगा? 100 में से अगर 40 माइनस कर दें तो कितने घरों में होगा? 60%। अब मैं इस 40% को अगर 40 ही मान लूँ और 60% को कुल 60 ही मान लूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए आगे क्या कहता है कि जिन घरों में एक व्यक्ति है उसमें 25% घरों में सिर्फ एक पुरुष है। यानी एक व्यक्ति कितने घरों में है? 60 घरों में। अगर 60 घरों में एक व्यक्ति है तो उसमें से कितने पुरुष हैं? 25%, यानी 25/100। काटा कितना आया? 4, और 4 से इसे काटा तो कितना आ गया? 15। यानी कि 15 क्या हैं? पुरुष हैं। सिर्फ एक पुरुष है जिस घर में। हमें निकालना क्या है कि कितने प्रतिशत घरों में सिर्फ एक औरत है। तो कितने घरों में? हमारे पास टोटल 60% है, इसमें से 15 हमारे क्या हैं? पुरुष हैं। तो औरत कितने घरों में बचेगी? हमारा 45% घरों में, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें क्या दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक घर हैं, उनकी संख्या कितनी है? 40%। हमने मान लिया 40। एक व्यक्ति जिस घर में है वो क्या बच गए? 60%। अब हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति वाले घरों में 25% क्या है? पुरुष हैं। यानी जो 60 व्यक्ति हमारे एक घरों में रहते थे उसमें से क्या है? 25% पुरुष हैं। तो 25% कितना हो गया? 15। यानी उन 60 में से कितने पुरुष हैं? 15 पुरुष हैं। तो हमारी औरतें कितनी होगी? तो 60 - 15 यानी 45 होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।